ओके, पहला क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है 3x माइनस 5 मॉड, ये मॉड या डिटर्मिनेंट का साइन है इज इक्वल टू किसकी होगा 4। सॉल्व करने के लिए आपने करना है कि ये साइन को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए मेथड होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए प्लस और माइनस वैल्यू आ जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करने के लिए साइन कौन सा लगाना है, प्लस और माइनस का। ना एक दफ़ा हम इसको प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में सॉल्व करेंगे। माइनस का 4, इधर देखो +4 और इधर -4। नाउ 3x 4 + 5 हो गया, सो 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक आंसर तो ये निकला है। इधर भी सॉल्व करेंगे 3x माइनस का 4 प्लस का 5, 3x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल टू 1/3, सो ये इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, सो ये दो आंसर इसके निकल आएंगे। इस तरह से ये सॉल्व करना है। 1/2 3x + 2। अच्छा बेटा ये पहले जो 4 है ना माइनस का 4, इसको आप दूसरी तरफ पहले लेके जाओ। दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 4, -4 + 4 हो गया। नाउ 15 आ गया। नाउ 3x + 2 ओवर ये 1/2 जो ना ये वाला 2, इसको दूसरी तरफ जाके किस में चेंज करते हैं ना, मल्टीप्लाई में। यानी पहले आपने ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इस वैल्यू के साथ में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको पहले दूसरी तरफ लेके जाना। इज इक्वल कितना हो जाएगा 30। नाउ 3x + 2 + -30, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा किस में लिखेंगे, माइनस में। अब आ जाएगा 3x + 2 = 30, 3x + 2 = -30। सो 3x प्लस का 2 दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो गया, माइनस में, और इधर आ गया 28। x इज इक्वल टू 28 के नीचे 3, 3x माइनस का 30 माइनस का 2, 3x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू -32/3। ये दो आंसर निकल आएंगे। इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है, 28/3 और दूसरी तरफ -32/3 आंसर आ जाएगा। इसका दो आंसर निकल आएंगे। 3x + 2 6x, ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 4th पार्ट है। ओके, दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं तो आप इसको लिखोगे 3 + 2x इज इक्वल ±6x - 7। सिर्फ दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यूज होने की वजह से एक के साथ क्या लगा देना है, प्लस माइनस। अब इसके बाद एक को प्लस लिख लेना है, 3 + 2x 6x - 7, और दूसरी तरफ 3 + 2x इज इक्वल -6 - का 7। अब 3 + 2x इज इक्वल 6x - 7, इसको अरेंज कर लेना है। अब ये 6 है ना, इसको इधर ले आते हैं, 2x माइनस का 6x माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 4x माइनस का 10, x इज इक्वल टू -10 ओवर माइनस का 4। इधर भी सेम बेटा, 3 + 2x इज इक्वल माइनस का 6 प्लस का 7। नाउ ये 6 इधर ले आओ, 2x + 6x, और ये 3 को उधर ले जाते हैं, 8x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, x इज इक्वल टू 1/2। सो ये दो आंसर इसके निकल आएंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, सो x इज इक्वल टू 5/2। सो ये इसका आंसर सोल्यूशन सेट में लिखोगे 5/2 एंड 1/2, सो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से ये सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन नंबर 5 इसका 5th पार्ट कर रहे हैं। x + 2 है -3 है इज इक्वल 5 माइनस x + 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये एक वैल्यू है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है और एक ये है, यानी जिनके लाइक इनके साइन एक लगा हुआ है जिसको मॉड भी कहते हैं। ये भी मॉड है और ये भी मॉड है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि इस वैल्यू को उठा के इसके पास लेकर आएंगे। कैसे, लुक, x + 2 मॉड, ये वाला साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस, तो इधर आके किस में चेंज हो गया, प्लस में, और x + 2 अब इधर आ गया, यानी इज इक्वल से इस तरफ आ गया। ये वाला इज इक्वल वैसे का वैसे। ये साइन कौन सा है, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है 5, और ये 3 उसके पास ले जाएं, कितना हो जाएगा, प्लस कर दें। ये -3 उधर जाके प्लस हो गया, और ये इधर आके किस में चेंज हो गया, प्लस हो गया। अब ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू है, इसको एज अ कोफिशिएंट हमें डील करना है। ये 1 और ये 1,
ये 1 और 1 कितना मिलके बन गया 2 और x प्लस 2, ये प्लस हो गया जैसे x प्लस x, x को x में प्लस करें तो कितना आता है, ये जैसे x है और प्लस x तो कितना आंसर आता 2x। तो इसी तरह इनको प्लस करना है आपने, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल 8, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। ये वाला 2 यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, कैसे, उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 2 4 8। अब x प्लस 2 मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल किसके आगे 4 के। अब ये आपको मैंने बताया था कल कि जब ये ख़त्म करना है तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि इज इक्वल में जो वैल्यू है वो किस में चेंज कर देने हैं, प्लस माइनस में। तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे ये वाला साइन, जब तक ये साइन लगा हुआ है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ प्लस माइनस में जैसे अभी मैं समझा रहा था इसी तरह से x प्लस 2 इज इक्वल प्लस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल किसके हो जाएगा माइनस के 4। अब ये प्लस 2 उधर जाके किस में चेंज हो गया माइनस 4 माइनस 2 और x इज इक्वल कितना आ गया 2 के वैल्यू, इधर कितना आ गया माइनस का 4 माइनस का 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6। अब इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख लेना है, कौन कौन सी वैल्यूज हैं 2 और माइनस 6, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ये सॉल्व होने और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 x प्लस 3, अच्छा ये प्लस का 21 है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस 20। पहले ये प्लस वाली वैल्यू को हटाएंगे यहाँ से, अब ये उधर जाके माइनस में चेंज होगी। 1/2 x प्लस 3, 21 में से 9 निकलेगा क्योंकि 9 में से 21 नहीं निकलेंगे, 21 में से 9 निकल गए तो बाकी कितना बच गया बताएं, कितना बाकी बचेगा माइनस का 12, कौन क्या बचेगा माइनस का 12। अब आ जाएगा ये वाला 2 कैसे ख़त्म करेंगे, ये 2 आपने x प्लस 3, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये साइन देख रहे हो डिवाइड का, ये डिवाइड है तो इसका मतलब है कि ये दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर कितना निकल आया माइनस का 24। अच्छा इसके बाद ये क्योंकि ऑलरेडी साइन किस में आ गया माइनस में, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जब वैल्यू में माइनस का साइन आ जाए ऑलरेडी प्रेजेंट हो, क्योंकि हमने तो इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना था तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो आपने लिखना है कि सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका सोल्यूशन सेट क्या नहीं है नॉट पॉसिबल है, और ये सिर्फ इतना ही सॉल्व होगा, सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। अब बताऊँ 7 क्वेश्चन 3 माइनस 5x ओवर 4, पहले तो ये माइनस की वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल 2/3 प्लस 1/3, ये 1/3 उधर जाके किस में चेंज हो गया प्लस में। तो बेटा देखो 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल, क्योंकि इन दोनों का सेम एलसीएम है तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 कैसे हो गया, ये वाला 2 और ये प्लस 1, 2 प्लस 1 एलसीएम ले लिया इन दोनों का। अब आ जाएगा 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 3/3, 3/3 कट गया तो कितना बच गया 1 में। अब इसको हम हटाएंगे साइन को, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है इसमें चेंज हो जाएगा प्लस माइनस में। अब ये प्लस माइनस में आ गया, अब इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम इसको 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल -1, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये प्लस का जो 4 है नीचे जो डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम 1 के पास लेकर जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई 4। अब 3 माइनस 5x इज इक्वल कितना आ गया 4 के ऊपर। अब ये जो प्लस का 3 है, ये वाला प्लस 3, इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस के 3 में। माइनस का 5x इज इक्वल टू 4 में से 3 बाकी 1। अब ये 5 यहाँ से हटाएंगे तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस का 5। एक तो आंसर इसका ये निकल आएगा। अब दूसरी तरफ भी सेम ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 5x माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4, 3 माइनस 5x इज इक्वल माइनस का 4। अब ये 3 को दूसरी तरफ, ये प्लस 3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस के 3 में। माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 7 आ गया। अब x इज इक्वल टू माइनस के 7 के नीचे माइनस का 5 से माइनस माइनस से कट गया तो आंसर कितना बच गया 7 ओवर 5। सो ये इसका आंसर आ गया और इसका ये आंसर आ गया। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। इसको सोल्यूशन सेट में कैसे लिखना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे 1 ओवर माइनस का 5, फिर दूसरी तरफ लिखेंगे 7 ओवर 5। सो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे देखो कोई वैल्यू जो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में
के साथ में कोई चीज़ कोई वैल्यू डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो रही है ना प्लस हो रही है। सो डायरेक्टली हम इसको कन्वर्ट करेंगे x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 6। एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म हो गई। अब आपने इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है ओवर 2 माइनस एक्स, इसको एक दफ़ा 6 प्लस में और दूसरी दफ़ा इसको माइनस में, एक दफ़ा इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। ठीक है, अब ये नीचे वाली वैल्यू जो लिखी है ना, इस पूरी वैल्यू को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 5 इज इक्वल 6 के साथ आ जाएगा 2 माइनस एक्स, ये वाला 2 माइनस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई। सेम इधर भी ऐसे ही होगा, x प्लस 5 इज इक्वल माइनस 6, इसके साथ 2 माइनस एक्स। अब बेटा इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 इज इक्वल 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 12, 6 को x के साथ किया कितना हो गया 6x। अब एक जैसी वैल्यूज लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें। अब ये माइनस का 6 इधर ले आओ, इधर आके किस में चेंज हो गया प्लस के 6 में, और ये 5 उधर ले जाओ 12 के पास, उधर जाके किस में चेंज हो गया माइनस में। 6 प्लस 1 कितना हो गया 7x, और इधर 12 में से 5 बाकी कितना बच गया 7। x इज इक्वल टू 7 ओवर 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये x की वैल्यू निकला। सेम इधर भी ऐसे ही सॉल्व करें, x प्लस 5 इज इक्वल 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12 और प्लस का 6x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6। अच्छा ये प्लस x है ना, इसको अब उसके पास ले जाओ, माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 5, देख लो 6 इधर आके किस में चेंज हो गया माइनस के 6 में, और ये 5 उधर जाके माइनस में। अब 6 में से 5 निकल गए, 1 निकल गया, तो बाकी कितना बच गया माइनस का 5x, और इधर हमारे पास आ गया 12 में से 5 बाकी माइनस का 17, माइनस का 12 और माइनस का 5 माइनस का 17। x इज इक्वल टू माइनस का 17 और नीचे माइनस का 5, माइनस माइनस से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 17 ओवर 5। सो सोल्यूशन सेट में इसका जो आंसर है वो लिखोगे 1 और 17 ओवर 5।